ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय श्री जगन्नाथाय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीका श्रीमंगलास्तनो हरि पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित श्री हृदय बसौ सुर सर्वमंगल मांगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे अम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
कराने वाला हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हो ये सुख करनी ये दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, हो ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। हो तेरे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जगवंत खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदाव सर्वं विद्यानिवेदे भवं भवानी शरणं नमामि। मंगल माला वरदान भावे कृपाल माला शंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं केवल देवन के तुम वीर महाप्रभु के पूजा। औरत संकट मोर गरीब बुझो तुमसे नहीं जाते उतारो। हनुमान महाप्रभु जो भज संकट हो और नहीं जानत है जग में कभी संकट हो जन नाम तिहारो। हरिहरद रामा भद्रलाल तुलसिया रामा, वंदे देव दानव दल रामा, जय 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 कपि तुलसिया रामा, जय जय कवि तुलसिया रामा, जय 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 कपि तुलसिया रामा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राधे 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 राधे
विष्णुर्विचक्रमेत् जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण
हाथ ऊपर कर लें सब लोग। ये मेरे लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए। प्रेम से हाथ ऊपर करिए और मीठी मीठी ताली से बोलें, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। एक बार और प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे श्याम। हमने कल कहा था महाराज श्री सुखदेव जी महाराज आ गए, कहाँ है? अच्छा, ये 24 नाम जिस व्यक्ति ने ध्यान से आंख बंद करके सुन लिया तो ये समझ लेना कि उसको 18,000 श्लोकों का फल मिलेगा, है ना। अब इधर उधर मन लगाओगे, इधर उधर बातचीत करोगे, इधर उधर जीवन को भटकाओगे तो ये 24 का एक भी फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सभी लोग हाथ जोड़ लें और हाथ जोड़कर ये 24 नामों को थोड़ा ध्यान से सुन लें, क्योंकि वो कहावत है ना, सबको समझाना और मैया लोगों को समझाना कठिन है। तो कृपा करके आप सभी माताओं से भैया से निवेदन है कि ये 24 नाम देखिए, मैं स्वयं भी इस मंत्र का जाप करता हूँ नामों का, इसलिए आप लोग भी ये 24 नाम अच्छे ध्यान से सुनिए, आंख बंद करके हाथ जोड़कर 5 मिनट के लिए इधर उधर की सब चिंता छोड़ दो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान के 24 नामों से पहला नाम है, आप लोग हाथ जोड़िए, तीनों जने आंख बंद करो, आंख बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। पहला है ठाकुर जी का नाम, सनक सनंदन सनातन सनके सनत कुमार चतुर्थ रूप प्रभु नाम 24 वर्णम। सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार। दूसरा नाम है प्रभु का, 12 रूप में अवतार लिए हैं। तीसरा अवतार है प्रभु का यज्ञ पुरुष, और चौथे अवतार में प्रभु है हयग्रीव कानून, और 5वां है महाराज नर और नारायण के रूप में। छठवें अवतार प्रभु का कपिल मुनि श्री हरि के रूप में, एवं 7वें अवतार दत्तदेव के अवतार में है। 8वें अवतार प्रभु के ऋषभ देव के रूप में है, और 9वां अवतार भगवान का प्रथु के रूप में। 10वें अवतार प्रभु का मत्स्य अवतार, 11वें अवतार कच्छप के रूप में महाराज, और 12वें अवतार धनतरवी के रूप में। 13वें अवतार भगवान का मोहिनी के रूप में। 14 अवतार भगवान के नरसिंह रूप में। 15वां अवतार वामन के रूप में। 16वें अवतार हंस अवतार है। 17वें अवतार प्रभु का नारद जी के अवतार में है। 18वें अवतार प्रभु श्री हरि के रूप में। 19वां अवतार प्रभु के परशुराम, और 20वें अवतार में प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में है। 21वें अवतार प्रभु जी के हैं महाराज वेद व्यास जी, और 22वें अवतार स्वयं मेरे भगवान श्री कृष्ण अवतार। 23वें अवतार प्रभु का है बुद्ध अवतार, और 24 अवतार जो है प्रभु श्री हरि के वो कलिक रूप में। ऐसे 24 नामों का वर्णन हमें श्री सूत जी महाराज के द्वारा हमें और आपको यह सुनने को मिला है महाराज। जिन लोगों ने हाथ जोड़ा है वह 3 बार हाथ फेरकर अपने शरीर में वह हाथ को फेर इस प्रकार करके
और एक बार प्रेम से बोलो बिहारी जी की, गोपाल जी महाराज जी की। जो है ना, ये बड़ी कृपा से और बड़े भाग से हमें सुनने को मिलता है। अधिकांश आप लोगों ने सुना होगा भागवत पर कि 24 अवतार प्रभु के हुए हैं, ऐसा करके बता देते हैं, लेकिन एक एक नाम उनका बहुत कम कथा व्यास होते हैं जो एक एक नाम आपको श्रवण कराते। भाई हमें और आपको पता भी तो होना चाहिए कि प्रभु के 24 नाम तो हैं, लेकिन 24 नाम क्या हैं उनके, है ना। तो 24वां नाम प्रभु का जो है वो कलिक रूप में। अभी हम और आप जो जी रहे हैं ना महाराज, बहुत सुख में जी रहे हैं, बहुत अच्छे जीवन यापन कर रहे हैं। इसको ये जरूर आप ये समझ के चलें कि अभी जो आप और हम लोग जी रहे हैं इस युग में ज्यादा दुख नहीं आया है। अभी जो आने वाला जो समय होगा ना महाराज, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मनुष्य का जीवन कैसे जाएगा। अभी भी देखो, पहले रावण एवं दुख दूर से आता था, है ना। आज का दुख और आज की परेशानियां कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं हमारे पास होती है। और मैं तो इस संसार के समस्त प्राणियों से हर कथा पे कहता हूँ, और हर मनुष्य को यह जानना चाहिए कथा क्यों सुनते हैं। बताइए हम कथा क्यों सुनते हैं। देखिए कथा सुनने के लिए दो व्यक्ति ज्यादा जाते हैं। एक तो श्रोता बन के जो बहुत अच्छे से सुनता है, जो पूरी कथा को जीवन में प्रवेश करता है, और एक जाता है श्रोता बनकर। श्रोता मतलब समझते हैं ना, जो सुपारी काटने वाला होता है ना। वो एक काटने वाला व्यक्ति भी जाएगा कथा सुनने, कि लाख हम वहां पर व्यवस्था क्यों ना दें, सारी सुविधा हम वहां पर क्यों ना दें, उसके बाद भी अगर उसको कमी निकालना होगा, चाहे कथा पे निकाल ले, चाहे टेंट पे निकाल ले, चाहे परिवार में निकाल ले, हर किसी में ना किसी में वो कमी निकालेगा महाराज। ये कलयुग की बहुत अच्छी विशेषता है। दुश्मन को खोजने नहीं पड़ रहा है, दुश्मन हमारे करीब ही है। इसलिए हमको कथा सुनने अगर हमको जाना है महाराज, पहले के क्षेत्रगढ़ तो ऐसे होते थे महाराज की कथा में पूरा लीन हो जाते थे, बाजू में कौन बैठा है वो भी पता नहीं चलता था। आजकल की कथाएं तो महाराज ऐसी होती है कि कथा पे ध्यान है, आ कौन रहा है उस पे ज्यादा ध्यान है ना। तो उस पे हमें ज्यादा डिपेंड होना पड़ता है, लेकिन नहीं, हम अपने जीवन में सिर्फ कथा। और मैं तो आप लोगों से कहूं, कोई आपको बुलाए अथवा ना बुलाए कथा पर, कोई हमारा मान सम्मान करे अथवा ना करे, हमें तो अपने प्रभु से मिलने को गए हैं। अगर हमें वहां पर रज में भी बैठने को पड़े मौका, तो हमें रज में भी बैठ जाना चाहिए महाराज, रज में भी बैठ जाना चाहिए। वृंदावन की सबसे परम चीज क्या है मालूम है? बताइए। वृंदावन की सबसे प्यारी चीज है महाराज वहां की रज। आप लोग कभी वृंदावन जाओ तो कोशिश यही करना कि पूरा वृंदावन बिना पादुका के चल, बिना चप्पल जूते के चलना, क्योंकि प्रभु की रज उस स्थान की कौन सी मिट्टी, कौन सा कंकड़, कौन सा रज हमारे जीवन को परिवर्तन कर दे, ये कोई नहीं जानता। और एक भजन आप लोग गाते हैं ना, राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्यामा तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। ये रज है महाराज। और ये जहां पर आप कथा बैठकर सुन रहे हैं ना, ये जो स्थान है ना, भली आपका गणेशगंज है,
लेकिन 8 दिन के लिए ये वृंदावन बन गया है महाराज, ये वृंदावन बन गया है ना। ऐसे पावन धारा पावन स्थान पर आप कथा सुन रहे हैं। मैं आपको चढ़ा नहीं रहा, इसको आप गलत अंत था वो ना ले कि भाई गुरुजी ऊपर बढ़ा, बिल्कुल नहीं। ये 100% सत्य कह रहे हैं कि आप स्वयं बिहारी जी के निकट बैठकर कथा सुन रहे हैं। देखो हमारे गोपाल जी महाराज आपको देख रहे हैं। प्रभु भी इतना अच्छा है, प्रभु इतने प्यारे हैं कि मुझे ना देखकर तुमको देखने बैठ गया। तो गौर से सुनना, ये इसलिए आपको देख रहा है कि कोई इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, इधर उधर मन ना चलाओ। ये बड़ी रावण कथा है महाराज। इसीलिए मैं आपसे रोज आग्रह करता हूँ, जब आप आसन से उठते हैं कथा सुन के, चाहे यहाँ हो चाहे घर की पूजा पाठ, घर में भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं ना, और जब आसन छोड़ते हैं तो आसन के पैर पड़कर ही उठना। बिना आसन के पैर पड़कर उठते हैं अगर, तो जितना भी उसका जो पुण्य होता है वो पूरा इंद्र भगवान ले लेते हैं। इसलिए जब आसन छोड़ें तो पहले हाथ रगड़कर वह रज को अपने मस्तक में लगाना, और अगर हो सके तो सक्राय नमः इंद्राय नमः कह सकते हैं, अगर बन जाए तो। अगर यह मंत्र आपसे बने सक्राय नमः इंद्राय नमः तो कहना, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह रज अपने सर पे जरूर लगाना। प्रभु भागवत पर तो ये कहा गया है कि हम जब कभी किसी मंदिर में जाएं, ध्यान दियो मैया, किसी भी अगर हम मंदिर में जाते हैं तो हमें बिना पादुका के जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर से 2 किलोमीटर अगर मंदिर है महाराज, तब 2 किलोमीटर मंदिर है तो भाई हम पैदल कैसे चलें, चरण पादुका पहन ले, नहीं। 2 किलोमीटर हो या 4 किलोमीटर महाराज, हमको बिना चप्पल बिना पादुका के जाना चाहिए। और मंदिर में जाकर आप लोग एक सेवा किया करो, ध्यान से सुनना। मंदिर में जाकर आप एक सेवा जरूर किया करें। अभी तक करते हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज से ही आप लोग प्रारंभ करिए। जैसे ही मंदिर जाएं तो सबसे पहले मंदिर की घंटी बजाना। बिना घंटी बजाए मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता। जो व्यक्ति बिना घंटी बजाए मंदिर में प्रवेश करता है और मंदिर के अंदर जाकर 2 घंटा भी बैठ जाए और तुम सोचो कि भगवान ने आपको देखा है, तो ये भूल जाओ। घंटी कौन है? घंटी कौन है बताओ? घंटी गरुण देव है। घंटी महाराज जो है वो गरुण देव के अवतार है महाराज। आपने देखा होगा घंटी के 2 तरफ ऐसे पंख बने होते हैं। इसलिए मंदिर में प्रवेश करने के पहले महाराज घंटी जरूर बजाएं। अब किसी मंदिर में अगर घंटी नहीं है तो हाथ की ताली बजा दिया करना। और घंटी बजाने का अर्थ ये होता है, और घंटी इसलिए बजाया जाता है महाराज कि प्रभु के पास एक भक्त नहीं है ना, प्रभु के पास तो अनेक भक्त हैं। भाई प्रभु को तो सबकी चिंता है ना, हम तो सिर्फ अपने लिए बस जाते हैं, लेकिन प्रभु को तो सारे जग को देखना है। अब अगर बिना घंटे बजाए आप गए हैं मंदिर में तो आपको क्या पता कि भगवान हमारे तरफ देख रहा है या किसी और की तरफ देख रहा है। भाई भगवान को तो जगत की चिंता है, जिसने घंटी बजाया होगा भगवान उसकी पहले सुनता होगा ना। इसलिए भगवान को जगाने के लिए, भगवान को बुलाने के लिए, भगवान के दरबार पे हाजिरी लगाने के लिए हमें घंटी का उपयोग करना चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास जाओगे तो पहले पर्चे कटाने वाले के पास जाना पड़ता है। बड़े ऑफिसर लोगों के पास जाओ तो पहले उनके सेवक से मिलना पड़ता है, तब वो जाकर कहता है महाराज कोई आया हुआ है आपसे बात करना। उसी प्रकार भगवान से अगर मिलना है तो पहले हमें उनके भक्त से मिलना पड़ेगा महाराज, उनके भक्त से मिलना पड़ेगा। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है महाराज। भगवान से अगर कोई बड़ा है
तो वो है भक्त। अब ऐसा भी भक्त ना हो महाराज कि 1 घंटा भक्ति करे और 4 घंटा भगवान से मांगे। भक्त वैसा होना चाहिए जो पूरा जीवन समर्पण कर दे, उनके चरणों में पूरा जीवन समर्पण कर दे, ऐसे भक्त होना चाहिए। मैया सबरी को जानते हैं आप लोग, मीरा को जानते हैं आप लोग? ये बताओ, मीरा के पास क्या चीज की कमी थी? किसी चीज की कमी थी? क्या उसके पास राज नहीं था? क्या उसके पास धन नहीं था? क्या उसके पास महल नहीं था? क्या उसके पास सेवक लोग नहीं थे? सब चीज था, लेकिन मीरा ये जानती थी, मीरा ये जानती थी कि ये किसी कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है ये सब चीज। जब तक मैं दुनिया में हूं तब तक ये सब चीज है। और मीरा ने सोची कि मैं एक ऐसा कार्य करूं कि जिससे दुनिया में मैं ना रहूं तो ठीक है, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरा नाम अमर रहे और वह नाम मेरे साथ मेरे प्रभु का जुड़े। प्रभु के साथ हमारा नाम जोड़ना चाहिए। दुनिया में एक ऐसा नाम करके जाना मेरे भाई, हम रहें अथवा ना रहें, उस व्यक्ति का नाम जगत में चलता रहे। जोर से बोलो, ऐसे से काम नहीं चलेगा। और जोर से बोलो। बतियाने के लिए बड़ा टाइम मिल जाता है। बाबूजी लोग तो बहुत अच्छे से सत्य मार्ग के होकर चलना है हमें और आपको। बड़े सियाने लोग ने कहा ना, बड़े भाग मनुष्यतन, बड़े भाग मनुष्यतन, कुछ बोल दिया करो, मैं भूल जाता हूँ। बड़े भाग मनुष्यतन पायो। तो हमें और आपको यह मनुष्य तन बड़े भाग से मिला। इस तन को पाने के लिए भगवान तक तरसते हैं। हमारे और आपके बीच में आने के लिए भगवान भी सोचते हैं कि मैं जाकर मनुष्यों के साथ बैठूं, लेकिन जब मनुष्य को ऐसी काया देख लेते ना, स्वार्थी काया, स्वार्थी काया देखते हैं कि भक्ति करते तो हैं लेकिन मन से नहीं करते, भाव से नहीं करते, विश्वास से नहीं करते। और भगवान की कोई भी सेवा करो, किसी भी प्रकार की सेवा करो, पहले तो हमें और आपको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अरे मेरी मैया, वेद व्यासों ने कहे हैं कि चाहे लाख परिस्थितियां हमारी क्यों ना डगमगा जाए, हम लाख परिस्थितियों से क्यों ना गुजरे, हम लाख परिस्थितियों में क्यों ना फंस जाएं, लेकिन हर परिस्थितियों में और हर दुख में हमें प्रभु का नाम लेना बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि संसार में हमें कोई अगर मुक्ति दिला सकता है, हमें अगर बंधन से कोई मुक्त कर सकता है, और हमें इस संसार से कोई सुख देने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो बस वो प्रभु है, इसके सिवा कोई नहीं। जीवन में जब कभी आपको लगे कि मैं बहुत चिंता में हूं, आपको कभी लगे कि यार मैं बहुत दुखी हूं, तो आपको ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकना मत। दुनिया के सामने लोग जाकर रोते हो, दुनिया के पास जाकर आप रोगे, दुनिया से के लोगों से जब आप कहोगे कि मैं फलाने चीजों से दुखी हूँ, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मेरे पास ये नहीं है, तो वो सिर्फ सुनेगा बस, लेकिन हल नहीं निकालेगा।
तो आप इन सारी चीजों से बचकर आपको अगर रोना ही है तो हनुमान चालीसा की चौथी लाइन, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। चौथी लाइन पे लिखा हुआ है, बल बुद्ध विद्या देहु मोहि अरहु कलेश विकार। हनुमान चालीसा की ये चौथी लाइन प्रभु के दरबार पर जाकर, प्रभु के सामने जाकर बैठकर ये कहना कि प्रभु आप ही सब कुछ हैं, सर्वस्व है, आप ही हमें बल भी दें, बुद्धि भी दें और ज्ञान भी दें और आगे का मार्ग भी बताएं। और हनुमान जी तो महाराज कलयुग के बड़े मुख्य देवता माने जा रहे हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन 2 टाइम सुबह और शाम अपने घर पे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई बड़ा कलेश आ ही नहीं सकता। क्योंकि कब हनुमान जी आपको बचा ले, कब आपके काल को दूर कर दे, ये कोई नहीं जानता। इसलिए आप सभी लोग जितने मेरी कथा सुन रहे हैं महाराज, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, समय आपके पास पर्याप्त होता है। सुबह से रात तक मोबाइल चलाते चलाते हम और आप थकते नहीं हैं। सीरियल, फिल्म इत्यादि देखने के लिए पास हमारे पास, आपके पास सब टाइम होता है, लेकिन आप अपने बच्चों को और अपने आप को ये 2 टाइम प्रभु के लिए समर्पण करिए, सुबह और शाम। और ये दोनों टाइम हनुमान जी या भगवान के दरबार पर बैठकर, मंदिर घर के मंदिर पर के सामने बैठकर आप सब लोगों को सुबह और शाम हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अब जिससे नहीं बनता है ना, जिससे हनुमान चालीसा नहीं बनती है, तो कोई बात नहीं, मोबाइल चालू कर लो, उसकी जो पाइयां वह अपने कान में चली जाए, इतना ही पर्याप्त होता है। एक ना एक दिन जब रोज सुनोगे ना, तो बिना पढ़े आपको याद हो जाएगी हनुमान जी की ऐसी कृपा है महाराज, ऐसी कृपा है हनुमान जी। क्योंकि हनुमान चालीसा में ही कहा गया है, दुर्गम काज जगत के देते सुमन अनुग्रह तुमरे तेरे। भगवान हनुमान जी ऐसे दयालु हैं मैया कि उनसे ऐसा कोई काज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा जगत में कोई कठिन से कठिन ऐसा काम नहीं है जो हनुमान जी ना कर सके। इसलिए जीवन में जब कभी घबराए, जीवन में कभी आपको लगे कि मैं बहुत उदास, बड़ी चिंता में, आप ज्यादा तो नहीं, 41 दिन आप विधिवत दोनों टाइम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना प्रारंभ तो करो, फिर देखना हनुमान जी तुम्हारे ऊपर कितने प्रसन्न हो जाएं। और एक विशेष बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हनुमान जी के दरबार पर जब आप कभी जाओ ना, ओ भैया मैया, हनुमान जी के दरबार पर जब आप कभी जाओ तो हनुमान जी की बड़ाई मत करना। लोग कहते हैं हनुमान जी तुम तो ऐसे हो, अरे हनुमान जी तुमने तो लंका में आग लगा दिया, अरे तुमने तो पूरी वाटिका जलाकर राख कर दिया। बिल्कुल नहीं बोलना। आप अगर हनुमान जी के मंदिर पे जाकर हनुमान जी की बड़ाई करोगे तो हनुमान जी बिल्कुल प्रसन्न होने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हनुमान जी के पास जाकर कहना राम काज करिबे को आतुर। राम जी की बड़ाई करना, राम जी का नाम लेना। समाहिता जगतः पित्रे वंदे पार्वती परमे सुरव।
हनुमान जी के मंदिर में जाकर राम जी की बड़ाई करना, राम जी की चर्चा ज्यादा करना, ज्यादा से ज्यादा वहां पर राम गुण गाना। हाँ? इसलिए मैया हनुमान जी यहाँ पर वर्णन है कथा में भक्त और भगवान की कथा। जैसे कि महाराज सूत जी महाराज की कृपा से जब हम यह कथा का वर्णन सुन रहे थे तो एक बार की बात है, नारद जी जो हैं वो स्वयं वेद व्यास जी के पास पहुंचे। कथा पे गौर से सुनो। वेद व्यास जी के पास पहुंचे और वेद व्यास जी के पास पहुंचकर कहते हैं नारद जी कि हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है और वह शंका मैं तुम्हारे सामने कहना चाहता हूं। मैं उस शंका को कहना चाहता हूं। तो स्वयं वेद व्यास जी महाराज जी ने कहे कि हे नारद, अगर तेरे मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो उसको कह देना चाहिए। और ये नारद जी बस के लिए नहीं है, हमारे और आपके लिए भी कि अगर कोई कार्य कहीं करना है और लग रहा है कि यार हम यहाँ डगमगा जाएंगे, मन में मत रखिए, उसको कहिए। कभी कभी तो मैया ऐसे ऐसे लोग हमको कथा पर मिलते हैं जिन्हें खुद नहीं मालूम कि रावण का वंश कितना है, रावण का वंश कितना है, कुंभकर्ण का वंश कितना है, बलि का वंश कितना है। लेकिन महाराज जी लोग व्यासों से आनंद लेने के, उनकी दृष्टि में मजा है, लेकिन हम और आपकी दृष्टि से आनंद में कि जो बाहर से कथावास आते हैं उनको गिराया कैसे जाए। तो बड़े बड़े क्वेश्चन के फलानों को ढेकानों को बाबा कौन तो, दादा कौन तो, परजाजा कौन था, उनका नाती कौन था, उनका पोता कौन था, उनकी पत्नी कौन थी, कहाँ की पत्नी थी, कहाँ से आई थी, कहाँ पैदा हुई थी। तो कभी कभी हमको ये लगता है कि हमसे तुमको रिश्तेदारी बनाना है। भाई इतना कुटुंब परिवार आगे, हमें अपनी पीढ़ी नहीं मालूम, आपको अपनी पीढ़ी को तो पहले जान लो। अभी कितने लोगों से आप पूछोगे कि आपके कुल देवता कौन से हैं तो वो तुम्हें बता नहीं पाएंगे। कई लोगों से भी ये पूछो कि आपका गर्ग, आपका गोत्र कौन सा है, कईयों को अपना गोत्र नहीं मालूम है। हमें चार के सामने में हीरो नहीं बनना है महाराज कि हम चार के सामने क्वेश्चन करके हम हीरो बन जाएं। हमारे पास तो महाराज जितने भी आते हैं उनको तो हम ये कहते हैं हमारे आश्रम आइए तो सारे उत्तर देंगे। हम व्यास गादी पर बैठे हैं तो श्री भगवान की चर्चा। तो हमें वंशावली आप अगर किसी की जान लोगे पूर्वजों की, तो पहले हमें अपनी वंशावली तो जानो कि हमारी वंशावली क्या है। अभी कई ऐसे लोग हैं महाराज कि जिनको अपने कुल देवता कुल देवी का नाम तक नहीं पता। अरे चलो कुल देवी कुल देवता तो छोड़ो, लोगों को अपना गोत्र तक पता है। तो मैया यहाँ पर मन में नारद जी की यह शंका आई। वेद व्यास जी ने बोले कि हे नारद, कहिए क्या कहना चाहते हैं। तो नारद जी कहे कि मैं पुनः जन्म में एक ब्राह्मणी दासी का पुत्र था और जब साधु संतों का जब चतुर्मास प्रारंभ हुआ, चतुर्मास वैसे आप लोग जानते हैं है ना, जो माता जी के मंदिर में जो महाराज जी हैं जो अभी डंडी हुए हैं वो भी अभी चतुर्मास काट कर आए हुए हैं। तो ये चतुर्मास महाराज 4 महीने के लिए जो संत होते हैं वह संत जो हैं वो 4 महीने के लिए परदेश में भ्रमण करने को निकल जाते हैं। जहां उन्हें ठिकाना मिल जाए वहां वो रात गुजारा किया करते हैं।
और यह चतुर्मास भी आया, और जब चतुर्मास आया तो कुछ ब्राह्मण, देवता, साधु, संत इत्यादि नगर में प्रवेश किए। अब नगर में जब प्रवेश किए तो नगर वासियों ने कहा महाराज कि हमारे गांव में ब्राह्मण इत्यादि आए हुए हैं, उनकी सेवा किनके द्वारा किया जाए, किनके द्वारा उनकी सेवा किया जाए। तो सभी नगर वासियों ने कहा कि हमारे गांव में जो एक ब्राह्मणी है, ध्यान दियो मैं, एक ब्राह्मणी है, उसी ब्राह्मणी को इनकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, अगर आपके घर में, आपके नगर में या आपके क्षेत्र में कोई साधु संत आए या कोई ब्राह्मण इत्यादि आए, कोई महात्मा महर्षि आते हैं ना, तो ये समझ लेना कि आपके भाग उदय हो गए, आपके भाग उदय हुए महाराज। क्योंकि साधु संत के जैसे तपस्या करने वाला शायद ही दुनिया में कोई होगा। अभी आप लोगों ने देखा था महाराज कि कुंभ का मेला भरा था, उस कुंभ मेले में आपने देखा है कितने संत जी, कितने महात्मा महर्षि लोग आए, कई नागा बाबा के दर्शन किए हैं आपने। आप उनके जैसे तपस्या कर लोगे, उनके लिए चारों पूरा 12 महीना एक सा होता है महाराज, बहुत कठिन। चाहे ठंड में आप और हम तो ठंड लगे तो कम्बल तक ओढ़ लेते हैं, लेकिन वो बेचारे का सबसे बड़ा तपस्या है, सबसे बड़ी कठिन तपस्या। अगर आपके क्षेत्र में, आपके बीच में, आपके नगर में कोई ब्राह्मण साधु संत आए, आपके घर में आए और आपके घर में आकर 2 कौर निवाला खा लें, प्रसादी पा लें, तो ये समझना कि आपका जीवन पार हो गया। ब्राह्मणी को सेवा के लिए नियुक्त किया गया। अब जैसे ही ब्राह्मणी साधु संतों की सेवा किया करती थी, सेवा करने के बाद जो भोजन, प्रसादी इत्यादि जब साधु संत पा लेते थे ना, तो पाने के बाद जो थाली पे बच जाता था, उस प्रसादी को अपने ने परिवार के साथ वह बांटकर खाया करते थे। देखिए कई लोग कहते हैं जूठा नहीं खाना चाहिए, है ना, और जूठा हमें सिर्फ प्रभु का भोग लगाया हुआ खाना चाहिए। और यहाँ पर मैया कहते हैं कि साधु संतों के द्वारा भोग लगाने के बाद जो थाली पे जो जूठा बच जाता था, उसी जूठा प्रसाद को मैया और वह बालक इकट्ठा कर कर बांट कर खाया करते थे, बांट कर खाया करते थे। और बांट कर खाने के बाद रात में ब्राह्मणों के साथ बैठकर, साधु संतों के साथ बैठकर अच्छी अच्छी बातें, सत्संग, मीठे मीठे शब्द, भजन इत्यादि वह बालक सुनते थे। देखिए उस समय नारद जी कितने वर्ष के थे? कितने वर्ष के थे नारद जी? 5 वर्ष के। 5 वर्ष के नारद जी ने साधु संतों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए आप लोग भी जैसे ही जन्म बच्चे लेते हैं और चलना सीखते हैं ना, तो उनको सबसे पहले बच्चों को गीता पकड़ाइए, सत्संग के मार्ग दो उनको यह सेवा करने का ज्ञान बताइए कि हमें किस प्रकार से सेवा करना चाहिए। लेकिन आज के भैया मैया लोगों से तो भगवान बचाए, बच्चा रोते बराबर रोना प्रारंभ करता नहीं, उसके पहले माँ बाप जो होते मोबाइल थमा देते हैं। बच्चे भी चतुर हो गए, मोबाइल देखते बराबर चुप भी हो जाते हैं रोना। और बच्चों को अगर मोबाइल दे भी रहे ना, तो मोबाइल में कुछ ऐसी चीज चालू करके दे दो कि जिससे वो सुने। आप लोग स्वयं बच्चों को जब मोबाइल देते हो तो कार्टून खोल कर देते हो। अब कार्टून खोल कर दोगे तो स्वाभाविक है बड़े होने के बाद वो कार्टून ही तो बनेगा। बड़े होने के बाद वो तुमको कार्टून के जैसे ही नचाएगा, इस चीज को याद रखना। बच्चों को मोबाइल देना, देखिए आज के समय पर आधे से ज्यादा को लोगों को बिगाड़ने में अगर किसी का हाथ है तो वो है मोबाइल का।
मैं ये नहीं कहूँगा कि मोबाइल मत दो, मोबाइल अच्छी बात है। पहले चिट्ठी लिखते थे तो महीना के बाद चिट्ठी पहुँचती थी, आजकल तो तुरंत खबर पहुँचने लगी। लेकिन बच्चों को अगर आप मोबाइल दे रहे हैं महाराज, तो उस बच्चे की तरफ हमको ध्यान भी देना है। रात भर बच्चे लोग महाराज मोबाइल चलाते हैं, सवेरे उठाने को कहो तो पिताजी सर दर्द दे रहा है, तो पेट दर्द दे रहा है, तो पैर हाथ दर्द दे रहा है। कभी वह बेटा न देखना आपको अधिकांश सर दर्द बताएगा, पेट दर्द बताएगा, पैर दर्द बताएगा, लेकिन हाथ दर्द नहीं बताएगा। हाथ दर्द नहीं बताएगा। और हाथ दर्द इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि वो हाथों से मोबाइल चलाता है। और अगर हाथ दर्द देना बताया तो माँ बाप मोबाइल नहीं देंगे। मेरे तरह हाथ दर्द दे रहा है ना, मोबाइल पकड़ कर क्या करेगा। तो ये रात भर बच्चे कम्बल इत्यादि ओढ़कर मोबाइल चलाएंगे महाराज। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, देना चाहिए मैया। बच्चों पर विशेष, क्योंकि अभी की जनरेशन इस प्रकार से आ रही है महाराज कि दिन में दिन परिवर्तन होते जा रहा है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है और एक तरफ से माना जाए तो बच्चों के लिए, सबके लिए हानि कारक भी है। में आप भगवान बच्चों को पूजा पाठ सिखाइए। बचपन में बच्चों को सूर्य भगवान को एक लोटा जल हर बच्चों से चढ़वाइए आप। अगर बचपन से ही आप इस प्रकार बच्चों के साथ करना प्रारंभ कर दोगे ना, तो बाद में आपको किसी पंडित जी के पास जाना नहीं पड़ेगा बच्चों को लेकर। कभी हमें कुंडली की तरफ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कुंडली में क्या चल रहा है, बच्चा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, बच्चे की नौकरी क्यों नहीं लग रही है, बच्चे का बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। पहले से ही आप ये करना तो चालू करिए। आप प्रतिदिन बच्चों को डांट कर प्रतिदिन स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कराइए। डांट कर उन बच्चों के हाथ हनुमान चालीसा पढ़वाइए। फिर देखो बच्चों का भविष्य। नारद जी रोज सत्संग किया करते थे साधु संतों के साथ, और रात्रि के समय पर बैठकर साधु संतों के साथ भजन इत्यादि सुन रहे थे। नारद जी मन गदगद हो गया। कई बच्चे हैं ऐसे कि पूजा पाठ पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। ठाकुर जी आप सबसे हाथ जोड़कर आता है कि आप सब लोग प्रति धर्म की पहचान, क्योंकि जिसके सर पर, जिसके मस्तक पर तिलक नहीं होता मैया, उस वक्त के तरफ मेरे प्रभु देखते भी नहीं। जैसे ब्राह्मण तिलक न लगा। एक बार बताएं, हम प्रतिदिन तिलक लगाते हैं, धोखा से हम एक आध दिन तिलक नहीं लगा पाते, हम मिट जाता ना तो ऐसा लगता है कि हमारा इतना यहाँ पर है ही नहीं। ये तिलक धोखा से जिस दिन मिट जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि तिलक हमारे मस्तक पर है ही नहीं। जब रोज लगाने लगोगे ना, तो वह तिलक मैं बता दूं, ये मतलब जोक नहीं है, सत्य बता रहे हैं। जिस दिन तिलक आप रोज लगाना प्रारंभ कर दोगे ना, और जिस दिन अगर आप भूल जाओगे, तो उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि हमारा सर मस्तक ही नहीं है। और ये तिलक फिर कौन लगाने आता है बता दूं मैं आपको, अभी तक पता नहीं होगा आपको। ये रोज तिलक आपको लगता है कि हम लगाते हैं, लेकिन जब रोज लगाने लगते हो तो ये समझना आज से कि वह तुम नहीं लगा रहे हो, स्वयं मेरे गोपाल जी आकर आपको तिलक लगा रहे हैं। स्वयं ये स्वयं गोपाल जी आकर तिलक लगा रहे हैं आपको। इसलिए हमें और आपको प्रतिदिन एक तिलक श्री चीज बनाकर लगाना चाहिए ना। अभी एक बच्ची को हमारे छोटे आचार्य जी माला हो जाए तो एक कटोरी में लाल वाला वो बता दो लाके ना, तो हर व्यक्ति के मस्तक में श्री जी होना चाहिए। श्री जी मतलब ये सब ना लगाकर, इतना सारा ना लगाकर, लाल वाली श्री जी थोड़ी सी खींच लेना चाहिए। एक बार बाबूजी हम गए, एक बार चौराहे के आगे गांव कथा करने, हीवर खेड़ी
वहाँ हम कथा कर रहे थे। कथा समाप्त होने के बाद एक व्यक्ति आया और कहते हैं हमसे कि महाराज जी आप पूरा तिलक लगाकर ही कथा सुनाते हो, छोटा सा तिलक लगाकर भी तो कथा सुना सकते हो। तो हमने तो उस व्यक्ति से कहा महाराज वो तो हमारा वश नहीं चलता, नहीं तो हम तो पूरे शरीर में लगाकर कथा सुनाए। भाई तिलक हमारा, मस्तक हमारा, हाथ हमारा, हम चाहे थोड़ा लगा लें चाहे पूरा लगा लें, आपको क्या दिक्कत है बताओ? है? हम थोड़ा लगा कर बैठे चाहे पूरा लगा कर बैठे। तो ये तिलक की बहुत बड़ी परिभाषा है। तिलक भी अलग अलग होते हैं महाराज। ये जो तिलक आप देख रहे हो ना, ये स्वयं प्रभु के चरण हैं। ये स्वयं प्रभु के चरण होते हैं महाराज, और बीच में माता लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं, स्वयं उनके पादुका होती हैं। और जिस व्यक्ति के सर पर तिलक होता है तो ये समझ जाइए कि स्वयं भगवान आपके मस्तक पे विराजमान है मेरे भाई, मस्तक पर विराजमान है। जोर से बोलो। पीछे वाली मैया लोगों ने कसम खाई है, जोर से बोलो। तो यह तिलक स्वयं प्रभु के चरण होते हैं। अब ये बताओ कि आप लोग चाहते हैं ना कि हमारे मस्तक में तिलक होना चाहिए? बताओ कितने लोग कल से तिलक लगा कर आओगे? जरा हाथ ऊपर करियो। अरे कईयो मैया ने हाथ न उठाई तिलक लगा कर। हमारे राहुल भैया शर्मा रहे हैं बेचारे। नहीं वैसे तो ये तीनों भाइयों को देखे हैं बिना तिलक के रहते ही नहीं, है ना? तो तिलक हर व्यक्ति के मस्तक में होना चाहिए। तिलक का बड़ा एक सुंदर सा मंत्र है जो हमारे मुकुंद जी आपको सुनाएंगे। देख रहे हैं ना तिलक का मंत्र, बड़ा सुनिए इस तिलक का, फिर मैं अर्थ आपको समझाऊंगा। बड़ा ध्यान से सुनना जो तिलक क्यों लगाया जाता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति तिलक, स्वस्ति का अर्थ होता हमारा राजा। राजा के सर पे अगर मुकुट ना हो तो वो राजा कहलाएगा? बताइए। राजा के सिर पे अगर मुकुट ना हो तो वो राजा कैसे हो जाएगा? दुल्हा के सर पे सेहरा ना हो तो वो दुल्हा कैसे हो जाएगा? उसी प्रकार हमारे मस्तक में तिलक ना रहे तो हम सनातन धर्म के कैसे हो जाएंगे महाराज? हम कैसे हो जाएंगे? सनातन धर्म की पहचान है तिलक। आप तिलक लगाकर करोड़ों की संख्या में चले जाओ, बहुत सारे लोगों के बीच में चले जाइए, आपको कोई देखे चाहे ना देखे, जो भगवान का प्रेमी होगा ना वो जरूर देखेगा और कहेगा कि अरे वाह कितना सुंदर तिलक लगाया। इसलिए तिलक हर व्यक्ति को लगाया। यहाँ पर मैया श्री सुखदेव जी एवं सूत जी ने कहे कि नारद जी शाम के समय पर बैठकर जब साधु संतों के साथ भजन सुना करते थे, सत्संग सुना करते थे, तो जब सुनने के बाद जब माता के पास आकर बैठते थे ना तो माता से कहते थे कि माँ आपने साधु संतों के मुख से जो भजन सुने, जो सत्संग सुना, उस सत्संग से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? तो माता कहती है कि नारद ये सत्संग ही एक ऐसा है जो हमें प्रभु से जोड़ता है, हमें प्रभु से मिलाता है, जिसको कहा गया है बिना सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के, बिना भजन के, बिना कीर्तन के, बिना भगवान की कथा से हमारा और आपका जीवन उद्धार होने वाला नहीं है। ये संसार का काया है, मिट्टी का पुतला है। ये जो शरीर है ना, ये शरीर जो है एक मिट्टी का पुतला
पुतला है, जोर से पानी आया तो बह गया, जोर से पानी आया तो बह गया। इसीलिए आपके गांव में कुम्हार हैं जो मटका बनाते हैं, जो घड़ा बड़ा बनाते हैं, है ना, जो मटके बनाने वाले जो कुम्हार होते हैं ना, जब वो मटका बनाता है तो कुछ मटके क्या है बनाते बनाते फूट जाते होंगे, लेकिन उसके बाद भी वो मटका बनाना बंद नहीं करता है। और मटका बनाते समय वो एक बात बड़े अच्छे से कहता है, क्या? माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू काहे रौंधे मोह, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रौंधूंगी तो, है ना। इसलिए वो गुड़ गुड़ के लात से, हाथ से पटक पटक कर मट्टी को कूड़ता है, गोल बनाता है, फिर इसको मूर्ति बनाएगा, तो घड़ा बनाएगा, तो मटका बनाएगा, तो फलाना ठिकाना ढेर सारी चीज बनाता है। लेकिन उस कुम्हार को यह पता होता है कि आज मैं मिट्टी को गूड़ रहा हूँ, एक दिन आएगा कि मैं भी इस मिट्टी में मिल जाऊंगा महाराज, मैं भी इस मिट्टी पे मिल जाऊंगा। क्या करता है तू बंदे इस शरीर का घमंड, दो दिन की जिंदगानी मिट्टी पर मिल जाएगा। क्या लेके आया और क्या चार है तेरे साथ, रुपए पैसे हैं तेरे पास तो चार हैं तेरे साथ, और जिस दिन तेरा खाली हाथ हो गया तो चल गए थे चारों साथ। इसलिए ये दुनिया में कोई किसी का मैया, आप और हम सब लोग इस जीवन को बड़े अच्छे से चलाओ। और नारद जी ने जब सत्संग की बात अपनी मैया से बोली तो मैया ने बोली कि पुत्र, यह सत्संग हमें भगवान से जोड़ता, मुक्ति को दिलाने वाली कथा होती है। अब प्रतिदिन साधु संतों की सेवा किया करते थे। उसके बाद जैसे ही साधु संत ब्राह्मणों का चतुर्मास समाप्त हुआ ना, तो सभी ब्राह्मण लोग वहां से चलने लगे। तो जब सभी ब्राह्मण साधु संत जब वहां से जाने लगे तो बालक नारद जी भी उनके साथ जाने की जिद कर लिए। वैसे भी बच्चे जो होते हैं बड़े जिद्दी होते हैं। अधिकांश आपने देखा होगा कि जितने भी बच्चे लोग होते हैं ना छोटे वाले, वो सारे जिद होते हैं। इसलिए उनके माता पिता जो होते हैं वो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर मार्केट में जाते, धोखा से वहां पर बड़ा सा सामान महंगा सा देख लिया, वहीं जिद कर लिया, वहीं रोने लगा। इसलिए बच्चे लोगों को घर में माँ बाप छोड़ के, बेटा तू मोबाइल दे, हम लोग मम्मी पापा दोनों घूम के आते हैं, है ना। अधिकांश, क्योंकि भैया कौन बच्चा कौन सी चीज में जिद कर ले। तो इसी प्रकार नारद जी ने जिद कर ली कि मैया मुझे भी इन साधु संतों के साथ जाने दो, मैं भी इनके साथ रहकर परमात्मा की भक्ति करूंगा।
तो मैया कहती है ब्राह्मणी के देखो नारद, अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आप बड़े छोटे हो। अरे ये साधु संतों का एक स्थान नहीं होता है, पल में यहाँ तो पल में कहीं और है। अरे इनको अपना घर का ठिकाना नहीं है, इनको भोजन का ठिकाना नहीं है। जहाँ रात हो जाती वहां पर ही इनका विश्राम है। बेटा नारद पुत्र तू अभी छोटा है, इनके साथ कहाँ कहाँ जाएगा। मैया ने मना कर दी। नारद जिद बनाकर बैठे हैं। साधु संतों ने देखा कि बालक तो बड़ा जिद्दी है, बड़ा जिद्दी है। तो नारद जी की तरफ देखकर साधु संतों ने कहे कि हे पुत्र, हे बालक, तुझे भगवान की प्राप्ति चाहिए ना, परमात्मा की प्राप्ति। ऐसा नहीं कि हम घर द्वार महल इत्यादि छोड़कर जाएं तभी हमें भगवान मिल सकते हैं। भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग और भगवान का नाम मेरे भाई जहां पर बैठे हो वहां से ही आप भगवान का नाम ले सकते हैं। बस आपके नाम लेते समय भाव अच्छा होना चाहिए। भगवान का नाम लेते समय हमारा मन अच्छा होना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए। भगवान सिर्फ आपके भाव पे डिपेंड है। कहाँ पे डिपेंड है? भाव पर। अरे कई लोग तो महाराज ऐसी ऐसी जगह बैठकर भगवान का नाम ले लेते हैं। एक बार की बात है, एक बालक महाराज गलत स्थान पर बैठकर भगवान का नाम ले रहा है। गलत स्थान पर बैठकर नाम ले रहे थे। वहां से निकले महाराज, एक भक्त ने चिल्लाकर कहा, अरे भैया तू कहां पर बैठकर भगवान का नाम ले रहा है, तुझे कुछ लगता है? उस भक्त ने उसे मारकर वहां से भगा दिया। तो मैया जैसे ही मारकर भगाया ना, तो वह भक्त जो नाम ले रहा था वह कहते हैं कि अरे मूर्ख भाई। और भगवान ने भी उसे कहा, उसको ज्ञान दिया कि देखो जब मुसीबत होती है तभी मनुष्य भगवान का नाम लेता है। और अधिकांश आपने देखना सुख में भगवान की कोई भी याद नहीं करता है। सुख में ठाकुर जी को बहुत कम लोग याद करते हैं महाराज। और जैसे दुख पड़ा, भगवान एक बार ठीक कर देना हमको, बस भगवान एक बार हमको अच्छा कर दो बस। सुख में सुमिरन को न करे, दुख में करे सब। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। हमें हमेशा प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए। नारद जी के भाव को सुनकर समझकर साधु संतों ने कहा कि मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन अपने घर में ही करना। कौन से मंत्र दिए हैं साधु संतों ने? द्वादश मंत्र। इस मंत्र को मेरे साथ आप लोगों को भी बोलना है। ये द्वादश मंत्र है, इस मंत्र को प्रतिदिन बोलना चाहिए। और अभी आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, तो बतियाने से अच्छा है कि इसी मंत्र का बैठे बैठे जाप भी करो। और वैसे ही यह मंत्र सबसे बनेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह द्वादश मंत्र है, हमें नमा नहीं बोलना है, सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर बताओ माता रो। भैया लोग आप मत बोलना। बड़ी सुंदर लड़ रही हैं आप लोग, थोड़ा जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। देखते हैं अब आपको पास करना है या नहीं करना। ठीक, चलिए अब सब लोग मिलकर बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह द्वादश मंत्र है। इस मंत्र का प्रतिदिन हमको यथा जापम यथा संख्या, मतलब जितने बार पढ़ सकते हैं हमें पढ़ना चाहिए। और साधु संत यह द्वादश मंत्र को देकर वहां से चले गए। अब नारद जी का भाई मन ही नहीं लग रहा था, मन ही नहीं लग रहा था। नारद जी कहते थे,
कब कौन सा ऐसा मार्ग मिल जाए कि मैं भी साधु संतों के जैसे घर द्वार छोड़कर कहीं वन में चला जाऊं। तो कुछ समय के बाद साधु संत के जाने के बाद बालक नारद की जो माता ब्राह्मणी है वह गौशाला में दूध काटने को गई, पीछे से एक सर्प ने आकर ब्राह्मणी को काट दिया। ब्राह्मणी को सर्प के काटने से माता जी का देहांत हो गया। अब ब्राह्मणी जैसे देहांत हो गया तो नारद जी उस समय 5 वर्ष के थे। नारद जी ने कहा चलो अच्छा हुआ, अब मुझे वन जाने से कोई रोकने वाला। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो अब मुझे सत्संग करने से कोई रोकने वाला नहीं है। माता का संस्कार करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर जाकर नारद जी जो हैं वह भगवान की भक्ति में डूब गए और ऐसी भक्ति करने लगे महाराज, ऐसी भक्ति सेवा में लीन हो गए कि शंकर चक्र गंधमाला विभूषितम, भगवान चतुर्भुज श्री नारायण नारद की ऐसी भक्ति को देखकर, ऐसी भक्ति को जानकर, ऐसी भक्ति में लीन होकर देखकर नारद जी के सामने भगवान श्री नारायण शंकर चक्र गंधमाला विभूषित लेकर प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। स्वयं नारायण प्रकट हुए। अब जैसे ही नारायण प्रकट हुए ना महाराज, तो नारद जी ने दंडवत प्रणाम किए। भैया लोग ये दंडवत प्रणाम में आप लोगों के लिए कह रहा हूं, आप जब कभी मंदिर जाएं या कोई तीर्थ जाएं तो हमें और आपको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। प्रभु के चरणों में यह पूरा शरीर समर्पण कर दो। माताएं लोगों को दंडवत प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। कुछ माताएं होती सीधी लेट जाती हैं। जो माता दंडवत प्रणाम करती हैं उस दंडवत से आपको ऊपर भगवान कृपा नहीं करेंगे और ज्यादा माता पृथ्वी को और तकलीफ होगी। दंडवत प्रणाम अगर आप लोग करती हो तो उस दंडवत से पृथ्वी को और बेचारी को पाप लगा गया है। तो इसलिए माताएं लोगों को दंडवत प्रणाम नहीं, माताएं को प्रणाम करना चाहिए लेकिन यह सर लगाकर ज्यादा ही है तो हाथ को पीछे कर पृथ्वी में भगवान के चरण को छूइए, लेकिन दंडवत नहीं लेटना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे मैया कि लोग एक हाथ से पैर पड़ते। ध्यान से सुनना, एक हाथ से कभी भी किसी के भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। किसी के भी पैर अगर आप पड़ते हो तो एक हाथ का उपयोग कभी नहीं करना, हमें दोनों हाथ का उपयोग करना चाहिए। और दोनों हाथ का उपयोग कर कर हमें पैर भी कहाँ का पड़ना चाहिए? अंगूठा पे। अब कुछ लोग जब घुटना का पैर पड़ते हैं, अब हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई लोग ऐसे पैर पड़ने आते हैं कि घुटना का पैर पड़ लेते हैं। अब हमको ये लगता है कि हम हाथ से आशीर्वाद दें, घुटना से आशीर्वाद दें, है ना? अब घुटना के पैर पड़ोगे तो स्वाभाविक है घुटना से ही आशीर्वाद मिलेगा। कभी भी हो किसी के भी पैर अगर आपको पड़ना है, कहीं के भी किसी के भी, तो पैर के जो अंगूठे होते हैं उन अंगूठा के ही पैर पड़ना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी विराजमान है मैया। विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी कहाँ बैठी है? चरण पर बैठी है ना। और मैया सदा सहाय आपके ऊपर तबाही करेगी तब आप समस्त लोगों को जिनके भी पैर पड़ते हैं तो आप लोगों को सबके अंगूठा पे ही पैर पड़ना, घुटना के बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। कई लोग तो महाराज इधर के पढ़ लेते हैं, हाथ के नहीं, पैर पढ़ो तो अच्छी नहीं बनता है। पैर पढ़ते नहीं पहुंच पाते वहां तक तो दूर से प्रणाम कर लीजिए। हाथ जोड़कर प्रणाम करना भी बहुत बड़ा है महाराज।
ये बहुत बड़ी बात होती है। हाथ जोड़कर किसी के सामने अगर हमने प्रणाम कर लिए है ना, अच्छे अच्छे कार्य हमारे सफल हो जाते हैं। अगर हम सदा छोटे बन के रहोगे तो, बड़े बनकर रहोगे तो कभी जीवन में विजय नहीं पा पाओगे, और छोटे बनकर रहोगे तो सदा जीवन में विजय होगे। नारद जी ने नारायण को देखकर दंडवत लेट गए, और दंडवत लेटने के बाद नारद जी के दोनों हाथ को पकड़कर प्रभु ने खड़ा किए, और खड़ा करने के बाद भगवान ने नारद जी से कहे कि हे नारद, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने चरणों में जगह दे दे, मुझे बस अपने चरणों में जगह दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नारद जी के ऐसे भाव को सुनकर भगवान कहते हैं कि नहीं नारद, आपको इस जन्म में तो मेरी सेवा नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ तेरा जो पुण्य जन्म होगा उस जन्म में तू मेरे सबसे किनारे का निकट होगा, जिसको दुनिया के लोग कहेंगे नारद के नाम से। और नारद कौन है? नारद वही है महाराज जो नारद की बात को सुनकर कोई रद्द ना करे। और ये आपने भी देखा कि नारद की बात को सुनकर भगवान भी रद्द नहीं करते हैं, उनकी बात को सुनकर वो भी सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। नारद उसी का नाम पड़ा है जो नारद की बात को सुनकर रद्द ना करे, वही है नारद। संसार में दो नारद है महाराज, एक भगवान के साथ रहते हैं और एक नारी को भी नारद का ही अवतार कहा गया है। क्योंकि नारी को इसलिए कहा गया है कि जिसके घर में महाभारत ना हो ना, जिसके घर में युद्ध ना हो, बस कुछ मत करो, दो चार लेडीजों को बुला लो, दो चार तो बातें बता दो, फिर देखो। बोलो जोर से, और जोर से बोलो। तो यह संसार में मैया समस्त लोगों को सत्संग करते हुए अपने जीवन को चलाना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि यह जीवन में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं होता है। जब तक चार प्रकाश है तो चार हमारे साथ है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप किसी के सुख में जाओ अथवा ना जाओ भली, लेकिन जब दुख पड़े ना तो दुश्मन के घर भी चले जाना मेरे भाई, दुश्मन के घर भी चले जाना। सुख के तो सब साथी होते हैं, दुख में कभी किसी का साथ करके देना, दुख में कभी किसी का साथ बनकर देखना मेरी मैया। अरे मैं तो आप सबसे कहूँ, अगर तेरा कोई दुश्मन है, अगर तेरा कोई दुश्मन है और वो घर के सामने से जा रहा है मुंह फेड़ कर अगर तेरे घर के सामने से जा रहा है और तूने अगर उसे देख लिया है तो उस व्यक्ति के पास जाकर कहना भैया राम राम, भैया राम राम। वो व्यक्ति दुश्मन जो है वो एक दिन तो नहीं बोलेगा राम राम, दूसरे दिन जब जाएगा फिर बोलना भैया राम राम, फिर नहीं बोलेगा, तीसरे दिन फिर बोलना अरे भैया जय सीताराम, नहीं बोलेगा। मैं लिख के कहता हूँ मेरी मैया कि चौथे दिन तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही बोलेगा अरे भैया राम राम। चौथे दिन वो खुद बोलेगा कि अरे आज राम राम कहना भूल गया, आज राम राम कहना भूल गए। क्यों? इसलिए वो चौथे दिन खुद कह देगा कि भैया राम राम, काम ऐसा करो, दुश्मनों को ऐसा मारो कि जिससे लाठी भी ना टूटे और काम भी हो जाए मैया, काम भी हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि वो दुश्मन है तो हम भी उसको दुश्मन, क्योंकि ये संसार में आए हैं हम कुछ अच्छा कार्य करके जाना है। और कहेंगे क्या? कोयलिया बोली रे अमुआ की डाले अपना। कितने लोग जानते हैं कि दुनिया में अमुआ की डाले अपना कोई नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे।
कोई नहीं यारे। ओ बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमुआ की डाल अपना कोई नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमुआ की डाल अपना कोई नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। ओ बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। हरि बोल। बाग लगाई बगीचा लगाए और लगाए केलर बाल में और लगाए केला। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केलर वालम और लगाए केला। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केलर बाल में और लगाए केला। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केलर वालम और लगाए केला। और इस पिंजरे से प्राण निकल गए रह गो चाम अकेला अपना कोई नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। कोयलिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। और इस भजन को बड़े गंभीरता से सुनना। ये मनुष्य को बदल देने वाला भजन है कि कौन हमारा है और कौन पराया है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, इसको गंभीरता से सुनना। जन्म जन्म तक माता रोवे 6 महीना सगा भाई रे बालम 6 महीना सगा भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे 6 महीना सगा भाई रे बालम 6 महीना सगा भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे 6 महीना सगा भाई रे बालम 6 महीना सगा भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे 6 महीना सगा भाई रे बालम 6 महीना सगा भाई। 3 माह तक तेरिया रोवे खड़गवा से पराई अपना कोई नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमुआ की डाल अपना कोई नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। ओ बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे।
घर से किसी की अर्थी उठती है, अर्थी उड़ती है तो आता है बांस में और जाता भी है तो बांस में। देख तमाशा लकड़ी। जब बालक जन्म लेकर आता है तो कुछ लोग सूपा में सुलाते हैं ना, और जब जाते हैं तो राजा भी क्यों ना हो, महान करोड़पति भी क्यों ना हो, लेकिन उसको जाना है तो हरे बांस पर ही। और जब घर से किसी की विदाई होती है तो इस शब्द को सुनना। जब शादी होती है, ध्यान देना भैया, जब शादी होती है तो हंसने वाले खुशी वाले कहाँ होते हैं? दुल्हा के आगे, दुल्हा के आगे होते हैं। और जब गम का दिन आता है, जब दुख का दिन आता है तो अर्थी आगे होती है और लोग चलते हैं पीछे। मतलब सुखी में 10 शामिल होंगे और दुखी में महाराज पीछे। ये दुनिया का लेख देखना, गौर से सुनना, इसको समझना कि हंसते हंसते नाचते नाचते लोग आगे जाएंगे और मरने के बाद व्यक्ति बॉडी को अकेला आगे कर देते हैं। बॉडी जो होती है वो अकेली बेचारी आगे आगे जाती है और उसको छोड़ने के लिए लोग पीछे से चलते हैं। दुनिया का कड़वा सत्य है, मेरी बात लगेगी दिल में तो जरूर सुनना, बहुत समझने की बात है। टहरी तक मैं हरी का नाता, पर के तक सगा भाई रे बालम, पर के तक सगा भाई। टहरी तक मैं हरी का नाता, पर के तक सगा भाई रे बालम, पर के तक सगा भाई। टहरी में हरी का नाता, पर के तक सगा भाई रे बालम, पर के तक सगा भाई। टहरी तक में हरी का नाता, पर के तक सगा भाई रे बालम, पर के तक सगा भाई। लोट कुटुम मर घट के साथी, हंस अकेला जाए अपना कोई नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमवा के